आज रूस की एयरफोर्स ने आजरबाईजान के ऊपर एयर स्ट्राइक की है। आजरबाईजान के ऊपर खतरनाक किस्म की बमबारी भी की है, जिसके नतीजे में आजरबाईजान के कुछ फौजियों की डेथ की इतलात सामने आ रही हैं। आजरबाईजान और तुर्की मिलकर अर्मीनिया का मुकाबला कर रहे हैं। अर्मीनिया को अब तुर्की ने सपोर्ट करना शुरू कर दिया है। तुर्की आइंदा आने वाले दिनों में अपने अर्मीनिया के अंदर मौजूद फौजी कैंप को मजीद एक्टिवेट करने वाला है। रूसी एयरफोर्स आजरबाईजान को मारने के लिए अर्मीनिया के अंदर मौजूद है, जबकि बहुत सारे रशिया ने अर्मीनिया की एयरफोर्स को भी अपने फाइटर जेट दिए हैं। इसके अलावा कुछ मिसाइल सिस्टम भी लाकर रशिया ने अर्मीनिया के अंदर तैनात किए हैं और ऐसा लगता है कि मुकम्मल प्लानिंग के साथ आजरबाईजान और तुर्की के ऊपर रशिया अटैक करने वाला है। क्या है मामलात और किस तरह तुर्की और आजरबाईजान इन अटैक से बच पाएंगे, सब कुछ आपके सामने रखेंगे। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसनात टीवी को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं रूसी एयरफोर्स की। तो रूसी एयरफोर्स ने आज ताजा तरीन कार्रवाई की है आजरबाईजान के ऊपर, जिसके नतीजे में आजरबाईजान का इंफ्रास्ट्रक्चर काफी तबाह हुआ है, इनकी इमारतें काफी तबाह हुई हैं और इतलात ये है कि आजरबाईजान और तुर्की रशियन एयरफोर्स के फाइटर जेट को डिटेक्ट ही न कर पाए। जैसे ही उन्होंने बमबारी करने के बाद पता चला कि रशियन फाइटर जेट इधर आकर बमबारी करके गए हैं। रूसी एयरफोर्स की इस कार्रवाई से साफ जाहिर होता है कि रशिया आइंदा कुछ दिनों के बाद तुर्की के खिलाफ भी एक्शन ले सकता है, क्योंकि अब ये लड़ाई आजरबाईजान और अर्मीनिया के दरमियान नहीं बल्कि तुर्की और रशिया के दरमियान है। नाज़रीन, कल भी रशिया ने बहुत बड़ा स्टेप लिया था और तुर्की के बनाए हुए 9 ड्रोन को मार गिराया था। आपको बता दें कि रशिया का एक फौजी कैंप, एक मिलिट्री बेस भी अर्मीनिया के अंदर मौजूद है। उस जगह का नाम एयरबोनी है। एयरबोनी पर रशिया ने अपने फाइटर जेट और एडवांस किस्म के इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम तैनात कर दिए हैं। नाज़रीन, आपको ये बता दें कि रशिया ने अपना एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम भी अर्मीनिया में मौजूद अपनी बेस के ऊपर तैनात किया है। इन्हीं वारफेयर सिस्टम का इस्तेमाल करते हुए रशिया ने तुर्की के 9 ड्रोन कल मार गिराए थे। नाज़रीन ग्रामी, उसके बाद मामलात काफी बिगड़ गए। तुर्की ने अपनी फौज और इसके अलावा वेपन आजरबाईजान के अंदर खड़े करना शुरू कर दिए हैं। इतलात ये भी हैं कि तुर्की ने अपने F-16 जहाज आजरबाईजान को दिए हैं और आजरबाईजान के अंदर रहते हुए तुर्की उन जहाजों को ऑपरेट करके रशिया के ऊपर, रशिया के ठिकानों को निशाना बना सकता है। दूसरी जानब रशिया ने अर्मीनिया को 13 MiG-29 जहाज दे दिए हैं। जी नाज़रीन ग्रामी, 13 MiG-29 जहाज रशिया के अर्मीनिया के अंदर लैंड कर चुके हैं। अब अर्मीनिया के पायलट रशियन पायलटों के साथ मिलकर आजरबाईजान के ऊपर एयर स्ट्राइक कर सकते हैं और आज उन्होंने करके दिखाई भी। तो इसका मतलब ये है कि मामलात काफी खराब हो सकते हैं और हो गए हैं। ये लड़ाई अब तुर्की और रशिया के बीच हो गई है। नाज़रीन, आपको ये बता दें कि रशिया आइंदा कुछ दिनों के अंदर एयरबोनी, जो कि रशियन एयर बेस है अर्मीनिया के अंदर, उसके ऊपर अपने हेलीकॉप्टर, अपने टैंक जिनका नाम T-90 है, उनको तैनात कर सकता है। रशिया के अंदर फुल तैयारियां मुकम्मल हैं, क्योंकि रशिया ने ये भांप लिया है कि आजरबाईजान और तुर्की मिलकर अर्मीनिया की मेन लाइन के ऊपर स्ट्राइक कर रहे हैं, उनके बंदे मार रहे हैं। इसी वजह से रशिया ने अपने मिसाइल सिस्टम, अपनी एयरफोर्स के बड़े खतरनाक MiG-29 जहाज अर्मीनिया के अंदर भेज दिए हैं। तो इसका साफ मतलब ये है कि अब तुर्की और आजरबाईजान के ऊपर रशिया अटैक कर सकता है।